चलो राधा राधा बोलो, इसमें भी नहीं लगता। किसमें लगता है? इसमें चलो वो जपो। मुझे बाहर निकलना अच्छा, कमरे में पड़े रहो, वहीं टिफिन आ जाएगा, वहीं दूध आ जाएगा ना, मुझे सब। अब खड़े रो रहे हो, क्या करें? भागो, कहां भागोगे? भागो, देखो विश्राम मिलेगा। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया, तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा, और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर है वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है। कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं, और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा, उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात। श्री सन्यासी सदगुरुदेव भगवान वाराणसी समाधि मठ आदेश किया कि बद्रीनारायण चलना है। कोई संतों का उत्सव था वाराणसी के, और अपना तो हृदय में आग लगी हुई थी कि यदि मैं वही हूं तो कैसा हूं, कौन हूं? मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। नई अवस्था, बस एक ही लगन थी, मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। गुरुदेव भगवान का आदेश बद्रीनाथ। मुझे पता था कि वहां व्यवहार का उत्सव है, भंडारा ये सब जैसा होता है संतों का, ऐसा मन में लगा कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन। और ये आग, जो आग थी, उसने हमें आदेश किया बनारस से बाहर नहीं जाना। क्या करें? उस समय तक समाधि मठ में रहते थे, मुमुक्ष भवन के पास है। एकदम अंदर से निश्चय आया, एक बार कूदो। बस एक दो वस्त्र लिए बाहर निकले, तो जो गेट द्वारपाल थे, और उनका इस समय आप कहां जा रहे हैं? तो हमने कहा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, सदगुरुदेव भगवान पूछे तो कह देना 80 घाट में है। चले गए, क्योंकि पास कुछ ले रहे थे, चेक करने की जरूरत नहीं। आश्रमों में ऐसा होता, और ऐसा होना भी चाहिए कि उनकी सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए जो जहां है, क्योंकि उससे भी तो प्रश्न होते हैं। 80 घाट में जब आए तो निश्चय किया, यह हम हृदय की बात करें, आज के बाद कभी अर्थ स्पर्श नहीं करेंगे जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। आज के बाद किसी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे, और किसी को अपना मित्र नहीं बनाएंगे। वाराणसी के घाटों में रहने का निश्चय, आकाश वृत्ति से जो मिल जाएगा हमारे पास आ जाएगा, हमारे विश्वास पूर्वक, ऐसा नहीं कि दान पुण्य जैसा तो हम उसे पालेंगे, ऐसा भावना करके। संध्या काल में देखा, दंड लिए हुए गुरुदेव भगवान आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका क्या उद्दंडता है? हमारी उद्दंडता तो है, पर हम रोने लगे क्योंकि हृदय में पीड़ा थी। उनका महाराज जी आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक मुझे ब्रह्म बोध नहीं होता मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे बद्रीनारायण जाना और वहां संतों की संगोष्ठी, मुझे बस एक आग लगी हुई। मुझे ब्रह्मबोध, ऐसे होता है ब्रह्मबोध, घाट में पड़े रहने से भिक्षा तो चाहिए ना, वास तो चाहिए ना, ऐसे ऐसे होता है। वो तो गुरु का मतलब माता होती है ना, अत्यंत दुलार। हम का आपके सामने वचन देते हैं, किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, किसी छत के नीचे नहीं, यही घाट में रहेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, अर्थ नहीं छुएंगे। कभी आपको कोई ये कहेगा नहीं कि आपका शिष्य ऐसा, कभी आप निश्चिंत रहिए। बोले जो मन आवे सो करिए, चले गए। और
काफी दिनों के बाद जब उन्हीं घाटों पे मिले तो ऐसे दंड सहित ऐसे हृदय से लगाया, बस ऐसे मौन रहे, कुछ बोले नहीं, बस ऐसे। अब कभी इतना सेतुआ मिल जाता जैसे भिक्षुकों को बांटते, कभी 1-2 पीस बर्फी मिल जाती, गंगा जलपान, कई कई दिन। अन्नपूर्णा का धाम है, पर कई कई दिन ये सब्जी रोटी दाल ये जो अपने भरपेट पाते नहीं मिला। एक दिन विवस्ता हुई, गुरुदेव को वचन दिए थे, इसलिए मांगना का तो भाव ही नहीं था आश्रम में किसी के जाने का, नहीं तो मुमुक्ष भवन में खुला संतों के लिए भंडारा, आप जब जाओ वहां भिक्षा मिलती है। लेकिन वो जो आग थी ब्रह्मबोध प्राप्त करने की, उसने ये सब कर दिया। दरवाजे पे जाके बैठ गए, मांगना नहीं है लेकिन बैठ गए। अब वहां से जो गृहस्थी के मुखिया थे वो निकले, कैसे बाबा बैठे हो? ऐसे ही बैठ गए। भोजन पाओगे? उनका जैसी प्रभु की इच्छा, महादेव की जैसी इच्छा, बैठो। 2 घंटे तक नहीं आए। 2 घंटे बाद आए, अच्छा भोजन के लिए हमने नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा, पर गए इसी इरादे से थे अंदर से कि कुछ तो उनका हम लोग प्याज लहसुन पाते हैं, आप प्याज लहसुन पाते, हम कहा नहीं, तो बोले फिर जाएंगे। बहुत हंसी आई मन की चाल पर जब बाहर ले का, ठीक इसको ठीक दंड दिया गया। ये परमार्थ क्या है आपने अभी देखा नहीं है, लेकिन उसी परमार्थ का फल आपको केवल आज्ञा पालन से मिल जाएगा। आपने देखा कहा है कि मन कैसा उपद्रव करता है, किस किस तरह से, और ठाकुर कैसे जला के उसे परिपक्व करते हैं। ये वृंदावन धाम है, ये सब आपको यहां नहीं करना है। आप तो बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम रज में लुटना है। जब हम आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ तो हम में है। आप ये नहीं समझते कि मां बच्चे को दुलार करती तो बच्चे की योग्यता देख के करती, कि मेरा बच्चा है इसलिए दुलार करती। इसलिए सब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु वचनों के अनुसार चलोगे तो परमार्थ की ऊंचाई पर स्थित हो जाओगे, और मन की चाल पे चलोगे तो भटकना ही है। ये तुम्हें दिखाएगा कि हम यमुना किनारे खूब भजन करेंगे। हम आपको कहते हैं, अगर आपने कोई भी उद्दंडता की तो माना कि 4 दिन ये आपसे वो करवाएगा, लेकिन 5वें दिन ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से आपका परमार्थ क्षीण होने लगेगा। विश्वास मानिए, धैर्य पूर्वक गुरु आज्ञा के अंतर्गत चलिए तो ये मन श्यामा श्याम में अनन्य हो जाएगा, जो जन्म जन्मांतरों की साधना से नहीं मिलता, वो कृपा से तुम्हें मिल जाएगा। भगवत रसी जी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट, बस बच्चा ही तो बनना। बच्चा क्या करता है मैं बताओ? बच्चा शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल आचार्य चरण गुरु चरण के सहारे हो जाना, आश्रित हो जाना। अंदर से सोच लो, मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं श्यामा श्याम के आश्रित हूं। हे श्यामा श्याम, जैसे अपने प्राय सत्संग में कहते रहते हैं, आप ही हमारे साधन हो और आप ही हमारे साध्य हो। तो हमारे साधन का तात्पर्य क्या है? मैं आपकी शरण में हूं, आपके आश्रित हूं। अब आप जो करवाना चाहो तो देखो कर। महापुरुषों ने इसी बात का अनुभव किया है। तब उनसे जब बात करो कि प्रभु भजन निरंतर कैसे होता है, तो कहते प्रभु की कृपा से होता है। किसी भी सिद्ध महापुरुष से बात करके देखो, आपके जीवन की इस उच्चतम अवस्था पर पहुंचने का आपका क्या साधन रहा है, तो कहते सिर्फ गुरु कृपा, सिर्फ आचार्य कृपा, सिर्फ भगवत कृपा। किसी भी महापुरुष से पूछ लो, क्योंकि जो वास्तविक भजन होता है वो दिखाई देता है कि मैं कर नहीं रहा, ये तो प्रभु की तरफ से हो रहा है। सच्ची मानिए, ऐसे ही चल रहे हो, अचानक वृत्ति फंसी, कोई हमारा चिंतन नहीं, और क्या कहां से कहां पहुंचा दिया कि चलने की ताकत नहीं रही। कहीं ऐसा लगा कि कहीं गिर न जाए, कोई आश्रय लेके बैठ, कोई चिंतन हमारा नहीं, कोई प्रयास हमारा नहीं, कहां पहुंचा दिया। इसलिए आश्रित हो जाओ, दृढ़ता पूर्वक आश्रय श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का, और अनन्य चिंतन प्यारे जू के नाम का, रूप का, लीला का। बैठ जाओ, ये सब मन की जो भागा दौड़ हटाओ, विश्राम कर लो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
जी, इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया। महापुरुषों के वचनों को हम सूक्ष्मता से समझ पाए। प्रायः ऐसा कह करके हम कहीं कहीं माताओं बहनों की अवहेलना करते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अरे वो गोस्वामी जी ने लिखा है, ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए, और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक है, एक ही शब्द है कनक, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बोले कनक ही शब्द है। जैसे ताड़ना शब्द का हम प्रयोग केवल वही समझे कि ताड़ना देना ही नहीं, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा, और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे? अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता है शूद्र। वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है, ब्राह्मणोष मुखमाशी बाहु राजन्य कृता उरुददस जत वैश्या पदभ्याग्यं शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय। आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य, जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध, सदाचार के विरुद्ध आचरण करना, शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहां शूद्र के ताड़न की बात कहेंगे। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। शतरूपा, अब आप बोलो, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है। यहां दृष्टि रखना, शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं।
कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो, किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहाँ रत्न की तरह है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। आप पाणी ग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी ये समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में देखो, कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। अगर शास्त्रीय सिद्धांत, बच्ची है तो माता पिता के शासन, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आदि के बीच में, और बड़ी हुई तो पति के, और बड़ी हुई तो पुत्रों के, मतलब एक सानिध्य का एक दृष्टि रखी गई है कि यदि आप अपनी दृष्टि में रखेंगे तो उसका मंगल नहीं होगा, उसका हित नहीं होगा। ये जो जैसे मानो कोई सी स्त्री को अकेला कोई पा गया और कुमार्गगामी वृत्ति वाला हुआ, तो आज जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, अगर हमारी दृष्टि हो उस पर तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि स्त्री को बुद्धि स्वरूपा भी माना गया। भगवान से भीष्म जी कहते हैं, मैंने अपनी कुंवारी कन्या बुद्धि को, हमारी कुंवारी कन्या है बुद्धि, सदैव सुरक्षित रखा है, आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को सदैव अपने अधीन रखो, कहीं बुद्धि कुमार्गगामी ना हो जाए। यहां स्त्री के ताड़न का केवल एक सूत्र है कि आप उस पर दृष्टि बनाए रखें, कहीं स्त्री रत्न कहीं अपवित्र ना हो जाए, कहीं दूसरे का किसी तरह से कुमार्गगामी लोगों का ऐसा कोई बर्ताव ना हो जाए, इसलिए सावधान। वहां उसको पीटने का शब्द नहीं है कि ढोल गवार शूद्र परशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का तात्पर्य वहां पीटना नहीं तो विद्वता में देखो तो एक से एक, साधुता में देखो तो एक से एक, वीरांगना देखो एक से एक, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो सामर्थ्य पुरुष में वही सामर्थ्य भगवान ने स्त्री में भी दी, क्योंकि भगवान के ही दो रूप हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, समझ रहे ना। तो इसमें एक ताड़न शब्द का कई अर्थ होता है। भगवान की साक्षात शक्ति स्त्री है। अगर कोई इस भाव से देखे कि स्त्री तो केवल ताड़ना, मतलब केवल गाली दे के बात करना, ऐसा नहीं। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का नाश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आप देखिए, रावण का सत्यानाश हो गया जगदम्बा सीता के प्रति, दुर्योधन का सत्यानाश हो गया द्रौपदी के प्रति। जहां स्त्री का अपमान हो जाए, अगर कोई ये समझे कि स्त्री केवल मतलब जैसा हम चाहे वैसा व्यवहार करे, तो अगर नाश ना हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि भगवान की वो शक्ति है। अगर उसे तुम सोचो कि हम ताड़न करें, जैसे ढोल को ताड़न करें ऐसे ताड़न करें, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए। केवल वहां दृष्टि रखने की बात कही गई है, आपका अधिकार है, आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था में रहें। और एक वृत्ति होती है, अगर शासन ना हो तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। भगवान का भय, शास्त्र का भय, लोक मर्यादा का भय, ये हमको सुरक्षित रखता है। इसलिए दृष्टि रखने की आवश्यकता है कि वो पवित्र रहे, वो सुरक्षित रहे, ना कि उसको पीटने के लिए यहां संबोधन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी वृत्ति को पावन रखते हुए महापुरुषों के वचनों को समझने की चेष्टा की जाए। गोस्वामी जी ने जो यहाँ कहा, ढोल गवार शूद्र परशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अलग अर्थ है, अलग अलग। जैसे ढोल में ताड़ना, तो वैसे ही सब जगह नहीं ताड़ना लगेगी। आप देखो, पशु जो है, चालक जो घुड़सवार होता है, उसको ताड़ना एड़ी से देता है। अपने चालक जो होता है घुड़सवार, एड़ी से। किसान जो होता है वो बैल को बोलता है दाहिने, जैसे हल जोतने होता है बाएं, वो भाषा समझता है, बाएं मुड़ जाए, और नहीं मुड़ता तो पीछे अरई है एक छड़ी, उससे वो इशारा देता है, वो समझ जाता है। पशु को अपने इशारे से चला लेते। अब उससे कहे, खड़ा होके हाथ जोड़ के कहे कि भैया